स्टूडेंट सहानी। तो कैसे हैं मेरे 10th एंड 12th वाले भाई बहन। तो आई होप आप लोगों ने परसों की वीडियो देखी होगी जिसमें हमने पूरा डिसाइड कर लिया था कि इस समर वेकेशन में हम रहेंगे अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में एंड हाफ ईयरली तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही लेंगे। फाइनल से भी कुछ ऑलमोस्ट हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरी वीडियो में हमने बहुत बातें करी और पूरा फाइनल कर लिया था कि हाँ भाई इस समर वेकेशन में अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म हो जानी चाहिए तैयार। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देख लो, तभी आप ये जून टाइम टेबल को समझ पाओगे और बहुत इजीली फॉलो भी कर पाओगे। वीडियो का लिंक आई टैब में गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 10 मिनट में उसको देखकर आ जाए फिर देखें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखी है, जो इस टाइम टेबल का वेट कर रहे थे, वो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये ऐसा टाइम टेबल है जिसमें आपको पढ़ाई का टाइम बहुत सारा मिल रहा है। इवन 10th एंड 12th दोनों को मैं बताऊंगी। ठीक है, 12th के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किस समय में पढ़ना सही रहेगा। और ऐसा टाइम टेबल है कि आप एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाओगे। ठीक है, और पढ़ाई करेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेस हमें क्रिएट करना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया है जहाँ पे आपका पढ़ाई टाइम भी है, फन टाइम भी है, रिलैक्स टाइम भी है, साथ ही के साथ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी टाइम भी है। क्योंकि ये समय ऐसा है जब हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जो है टाइम दे सकते हैं। ठीक है, कि आप एंजॉय कर सकते हो अपनी समर ब्रेक को। तो उस सबको मिक्स करके आज ही आपका टाइम टेबल आया है और बहुत ही बेहतरीन है। आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना। जल्दी से एक पेपर ले आइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने के बाद इसको क्लिक करके आप फोटो इसकी जो है अपनी स्क्रीन जो है ना पूरा लगा लेना अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जिससे सामने रहे बिल्कुल वो। और फॉलो करना बिल्कुल आसान है, चिंता मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ 10 स्टूडेंट्स को और 12 स्टूडेंट्स को भी अभी बता रही हूँ। 12 स्टूडेंट्स आप जंप कर जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ऐसे आप ऐसे एरो देखोगे तो वहाँ टाइम स्टैम्प गिवन होगा। आप सीधा अपने जो है टाइम टेबल पे जंप कर जाइए। आप 10th का टाइम टेबल देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। 12 स्टूडेंट्स आप सीधा जंप करके अपने टाइम स्टैम्प पे जाइए 12 स्टूडेंट्स के टाइम टेबल पे। और 10 स्टूडेंट्स आप यहीं रहिए और सुनते रहिए अपने टाइम टेबल को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टाइम टेबल को। देखो, सबसे पहले आएगा हमारा वेकअप टाइम। 10 स्टूडेंट्स 6 बजे तक आपको उठना है। अभी हमारे स्कूल के दिनों से हमें यही आदत डली हुई है 6 बजे से उठने की। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तब भी इतने बजे उठ रहे थे, अभी भी इतने बजे उठने। और आप इतना इंजॉय करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे और फन टाइम, मस्ती टाइम, सब रिलैक्स टाइम सब मिल जाएगा हमें। 6 बजे आपको उठना है, वेकअप टाइम है। एंड देन योर एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम मतलब जैसे याद है 6th 7th 8th क्लास में, 5th क्लास में सुबह सुबह हम समर वेकेशन में गर्मी की छुट्टियों में वॉक पे जाया करते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलने जाया करते थे, पार्क में जाते थे। कभी फुटबॉल मैच हो रहा है, कभी क्रिकेट मैच हो रहा है, वही कभी बैडमिंटन खेल रहे, कभी स्टेडियम जा रहे हैं। ठीक है, कभी कोई स्विमिंग सीखने जाते थे बच्चे। ये वाला समय, तो ये सुबह का समय ये इसीलिए है आपका कि आप सुबह जल्दी से उठिए, इतना फ्रेश माहौल होगा, सुबह जो है गर्मी भी नहीं होगी, इतनी अच्छी हवा चल रही होगी। आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है और इंजॉय करना है। यही गर्मी की छुट्टियों का मेन चीज़ यही है कि आपको सुबह सुबह जाके खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना ग्रुप बना लो भाई, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो या वॉक कर रहे हो। ठीक है, वॉक करना स्टार्ट कर दो, अपना ईयरफोन प्लग इन करे, पूरा अपना आप वॉक कर रहे हो, सो दैट आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करो, छुट्टियों को एंजॉय कर पाओ और घर आके पढ़ने के लिए भी बिल्कुल रेडी हो जाओ। ठीक है, तो 6 बजे आप उठेंगे, 7:30 बजे तक आप वॉक करके आ जाइए। ठीक है, 7:30 तक आप घर आएंगे, फिर ऑब्वियसली भूख लग जाएगी, नाश्ता कर सकते हो आप। ठीक है, नाश्ते करते समय टीवी देखो। 7:30 से 8, बेसिकली 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाना, वॉक हो जाए, नाश्ता हो जाए, टीवी देख लो। ठीक है, एक्सेट्रा करके 8 बजे से स्टडी टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे आप सबसे पहले पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, साइंस का आप जो भी सब्जेक्ट अपना पढ़ना चाहे आप वो पढ़ सकते हो साइंस में। और आप लोगों का ये स्टडी टाइम चलेगा 8 से 9:30 का। 1.5 घंटा लगातार साइंस आपको पढ़नी है। ठीक है, आपका अपना जो भी चैप्टर्स होंगे आप पहले डिसाइड कर लेना लिख के कि अच्छा आज मैंने ये पढ़ना है और क्या क्वेश्चन आंसर ऑल दैट लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अपने पढ़ाई शुरू कर दो। उसके बाद साइंस के बाद आपका स्टडी टाइम रहेगा एसएसटी का। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, हिस्ट्री पढ़ो, किसी दिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चैप्टर को रीड करना है पहले। वो मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगी कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप इस साल बिल्कुल प्रो फॉर्म में ऐसे अपनी तैयारी करने वाले हो। वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि चैप्टर्स को भी रीड करना है, ये नहीं बस वीडियो देख ली समझ लिया। नो, चैप्टर रीडिंग की हैबिट अभी जून से ही, हम जून में सभी चैप्टर को रीड कर चुके होंगे हम फाइनल्स तक के। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैंने चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा, मुझे वर्डिंग ही नहीं आती है। वो मैं आगे क्लियर कर दूंगी आपको, अभी बता रही हूँ। 1.5 घंटा आपने साइंस पढ़ लिया 8 से 9:30 और
1.5 घंटा आप फिर SST पढ़ोगे 9:30 से 11, बीच में कोई ब्रेक नहीं है एलैबोरेटेड का, 5 से 10 मिनट। ऑब्वियसली आप जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो ब्रेक ऑब्वियसली यू कैन टेक इट, ठीक है। 9:30 से 11 हो जाएगा SST, 8:30 से 9:30 था आपका साइंस, ठीक है। बीच में 10 मिनट में जब आप अपनी दूसरी बुक्स लेके आओगे दैट इज़ योर ब्रेक टाइम। ऐसी कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे रोज़, ये समय में आप साइंस एंड SST पढ़ोगे, आप खुद देख लोगे हाफ ईयरली तक का सिलेबस तो गारंटी है मेरी, पढ़ोगे आप रोज़ रेगुलरली तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो है आगे तक का भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम 11 बज जाएंगे फिर। दिस विल बी योर फन टाइम, इसको हम स्क्रीन टाइम कह सकते हैं। देख लो आप जब पढ़ रहे होगे ना साइंस SST, गाइस फ़ोन उस समय यूज़ मत करना। हाँ, पढ़ने के लिए फ़ोन यूज़ करो, वीडियो लेक्चर्स देख लो, नो प्रॉब्लम, क्लासेस अटेंड करो, नो प्रॉब्लम। स्क्रोलिंग, दोस्तों से बातें एक्सेप्ट, वो तो हम कह चुके हैं डिसाइड, ये सब तो करना ही नहीं, बट फिर भी कह रही हूँ डिस्ट्रैक्शन अगर आप में हो तो इसके लिए गाइस ये समय में आपका स्क्रीन टाइम रहेगा। आपको गेमिंग करनी है, अगर यू आर फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम्स तो कोई बात नहीं, 11 से 12 ये पूरा 1 घंटा है, दिस विल बी योर गेमिंग टाइम। ये नहीं है कि आप पढ़ाई के समय में इन सब चीज़ों को जो है आप स्क्रोलिंग करो या कुछ करो, नहीं। स्क्रीन टाइम तो सबसे रिड्यूस करना है। मैं चाहती हूँ आप लोगों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो और आप थोड़ी देर एक्टिविटी, तभी मैंने सुबह रखी है कि सुबह उठ के फ़ोन नहीं चलाना है, गो एंड हैव टेक अ राइड, आप जाके जो है साइकिल राइड कर सकते हो, आप जाके जो है वॉक कर सकते हो। ऐसा आप लोगों को अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है और आप लोगों को पढ़ाई करनी है एंड एंजॉय करना है, सच्ची में एंजॉय करना है आपको अपने समर ब्रेक्स को। तो ये 11 से 12 स्क्रीन टाइम हो गया, इसमें आप गेमिंग कर सकते हो। फिर 12 से 1 बजे हॉलीडे होमवर्क, जैसे बचपन में हॉलीडे होमवर्क होता था, यस क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपका जो भी असाइनमेंट आपको मिला है वो 5-5 नंबर जो हमारे को सिक्योर करने हैं अपने क्लास असेसमेंट के, जो भी फाइल मिली आपको वो सब कंप्लीट कर लेनी है रोज़ 1 घंटा। ये नहीं कि एक दिन बैठ के 6 घंटे लगा रहे हो फाइल बनाने में, क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी और बार बार फिर प्रेशराइज होकर कभी किसी फ्रेंड से फाइल मांग रही है, नहीं करना है। अपनी फाइल खुद बनाइए। आप मेरे से पूछ सकते हो कौन सा आपका टॉपिक है, इफ यू नीड सम हेल्प आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इस टॉपिक पे आप ये ऐड कर सकते हो अपनी फाइल में। हाँ, फ्रेंड से बात करो, कॉल करो, सर आप क्या बना रहे हो, ठीक है भाई मैं ये बना रहा हूँ, तो ये वाले प्रोजेक्ट पे बना रहे हो, डिस्कशन करके हेल्प करो एक दूसरे की, नो प्रॉब्लम। अपनी अपनी फाइल रोज़ 1 घंटा अपना फाइल का टाइम रखना है। बेहतरीन बिल्कुल अच्छी सी फाइल बनानी है आपको प्रॉपर वे में कि भाई 5 में से 5 नंबर आपकी मैम आपको दे, ठीक है। आपकी फाइल ऐसी दिखाया जाए क्लास के अंदर कि हाँ भाई इस बच्चे ने सबसे अच्छी फाइल बनाई है, ऐसी फाइल आपको क्रिएट करनी है अपनी, ठीक है। 12 से 1 बज गया, फाइल भी क्रिएट हो गई, साइंस भी पढ़ लिया, SST भी पढ़ लिया, अरे गेम भी खेल जाओ, क्या भूख लग जाएगी भाई, खाने का टाइम आ गया, लंच टाइम आ गया आपका 1 बजे। लंच करने के बाद 2 बजे तक सो जाना, दिस विल बी योर नैप टाइम, ठीक है। अच्छे से आप सो जाना, यू विल बी टायर्ड ऑल्सो, अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है। फिर 2 बजे आपको उठ जाना है एंड दिस विल बी योर मैथ्स टाइम, रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस। मैथ्स के रजिस्टर क्रिएट कर लीजिए, NCERT तो मस्ट है, उसके अलावा जो भी आपके टीचर्स से पूछिए, जो बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, गो एंड आस्क योर टीचर्स, ठीक है। ट्यूशन टीचर से पूछ सकते हो और अपने किसी सीनियर भाई बहन से पूछ सकते हो। अरेंज अ बुक जो आप मैथ्स के NCERT के अलावा पहले NCERT की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर बाकी बुक्स से प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे लगातार 2 से 4 प्रो फॉर्म में आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं 2 से 4 आपका मैथ्स टाइम, फिर 4 से 5 बजे का टाइम आ जाना है आपको मेरे चैनल पे, यानी कि सिमरन साहनी यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश में 100 में से 100 लाने की गारंटी दे रही हूँ मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल से आगे पढ़ रहे हो। अगर आप इस 4 से 5 में 15 दिन भी अगर लगातार आपने इंग्लिश पढ़ ली तो मैं आपका फाइनल तक का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। यहाँ मैं हाफ ईयरली भी नहीं कह रही हूँ, यहाँ मैं आपको अपनी जिम्मेदारी लेके बता रही हूँ कि हाँ मैं आपका इंग्लिश का फाइनल तक का सिलेबस 15-20 दिनों में कंप्लीट करा दूंगी। और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर नहीं, राइटिंग सेक्शन भी, रीडिंग सेक्शन भी, एवरीथिंग वी विल कंप्लीट। 4 से 5 बजे में आप इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश के लिए बस अपनी 2 बुक्स रखिए अपने पास में, एक कॉपी रख लीजिए, नथिंग एल्स। एवरीथिंग यू विल बी क्लियर टू यू। मैं वीडियोस क्रिएट कर दूंगी, न्यू चैप्टर वीडियोस, एवरीथिंग यू विल गेट। 4 से 5 इंग्लिश का है, इंग्लिश में से 100 में से 100 लेकर आने हैं। बिल्कुल विजन क्रिएट कर लो अपना, गारंटी मेरी है, ठीक है। बस ऐसे 1 घंटे में पढ़ लेना, जाके मेरे चैनल से वीडियो चेक कर लेना। इंग्लिश की मैंने सिलेबस वीडियो अपलोड भी कर दिया कि एक्चुअली में क्लास 10 इंग्लिश का सिलेबस क्या है, अगर नहीं पता है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कोई चैप्टर गिवन है, कोई राइटिंग सेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके आगे सिमरन साहनी लिखना, आपको वीडियो मिल जाएंगी। शायद 3-4 वीडियो मिल जाए उसी टॉपिक पे, जो पसंद आए उसमें से देख के आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, फिर 5 बज जाएंगे, देन अगेन योर फन टाइम 5 से 7 बजे तक का। फिर से यू कैन गो एंड हैव अ वॉक, एंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा सकते हैं, एनीथिंग, दिस विल बी योर फन टाइम। या आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो भाई, अगर कोई समर वेकेशन में कोई ट्रिप है उसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हो तो इस समय में जाना। प्रोजेक्ट फाइल के लिए अगर आपको फोटो स्टेट कराने जाना है, आपको प्रिंट आउट से कराने जाना है, इस समय जाना है। शाम को धूप भी नहीं होती है, ठीक है, मतलब गर्मी भी नहीं होगी बिल्कुल भी, तो दिस विल बी अ बेस्ट टाइम।
उसके बाद 7 बजे तक फ्री हो जाओ गाइस, घर आए आप लोग, ठीक है। घर आने के बाद ये 7 से 9 का पीरियड है। आई वॉन्ट कि आप इस समय में संस्कृत, हिंदी, फ्रेंच या जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास है उसको पढ़ो, और कंप्यूटर IT को टाइम दो। ऐसे हो किसी दिन 2 घंटे या 1.5 घंटा भी कर सकते हो ऑलमोस्ट अपना आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि हम ना इन सब्जेक्ट को बहुत पेंडिंग करते रहते हैं। अरे पढ़ लेंगे, अरे 100 नंबर इनमें भी तो लाने हैं, स्पेशली हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच में। जब मैं क्लास 10 में थी आई हैड फ्रेंच, ठीक है। कितना वास्ट सिलेबस होता है, हमें पता है, इतनी सारी चीज़ों को हमें लर्न करना होता है डेली बेसिस पे। इवन हिंदी ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, आप पत्र लेखन की, आपका जो व्याकरण है, संस्कृत स्टूडेंट्स, आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को मैं चाहती हूँ गर्मी की छुट्टियों में ही टाइम दे दीजिए, सो दैट गर्मी की छुट्टियाँ जब एंड होंगी, जून जब एंड होगा, जुलाई से आप मैथ्स और साइंस और SST पे पूरा फोकस कर पाए। इंग्लिश भी कंप्लीट हो चुकी होगी, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुका। हम हमेशा इन्हें इग्नोर करते रहते हैं कि अरे बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, अभी कंप्लीट कर लो, बाद में टेंशन ही नहीं होगी बिल्कुल भी। आपको पता है मेरा हिंदी तो मैंने पढ़ ली सारी, मैंने तो फ्रेंच इतना सारा पढ़ रखा है। डेली बेसिस पे आपका ये टास्क रहने वाला है, 7 से 9 आपका हो जाएगा ये पीरियड आपका। जो आपकी नोटबुक्स आपकी बननी है, जो कुछ भी पेंडिंग वर्क है, जो सब आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, व्याकरण कीजिए, ये 2 घंटे आपके हो गए आपके इन सब्जेक्ट के, 7 से 9। फिर 9 बजे डिनर, 9 से 10 आपका डिनर टाइम। 10 से 11 मैं कहूँगी एक बार रिवाइज कर लेना। क्या रिवाइज करना? साइंस रिवाइज करना जो सुबह पढ़ी थी, SST रिवाइज, इंग्लिश कोई रिविजन नहीं करना, साइंस और SST रिवाइज करना तो सुबह सुबह पढ़ी थी, सुबह सुबह पढ़ा हुआ रात को रिवाइज करोगे, ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा, चैप्टर नहीं भूलोगे कभी, ना लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। नहीं, स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं करना है, पेपर लेके कॉपी पे खुद बनाना है और इसे फॉलो करना है। ये मत कहना फॉलो नहीं होता, एवरीथिंग जब कहोगे नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। से यस, हाँ मेरा टाइम टेबल फॉलो है, क्या दिक्कत है इसमें? पढ़ाई के समय पे पढ़ने बैठ जाना, और क्या है। खेलने के समय पे ऑब्वियसली विल भी लगा रहे, पढ़ाई का टाइम खत्म, वी आर गोइंग टू आउटसाइड, हम जा रहे हैं खेलने के लिए, तो बस पढ़ाई के समय में अपना स्टडी टेबल सेटअप रख लीजिए बिल्कुल अपने पास में, और इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। 1 महीने के अंदर हाफ ईयरली का सिलेबस तो कंप्लीट डेफिनेटली हो जाएगा, शायद फाइनल्स का भी हो जाए। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर। क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 10 के चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, आप जाके मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, स्पेशली इंग्लिश के और SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, समरी चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज के नोट्स चाहिए, तो उसके लिए मेरी Instagram ID को चेक कर सकते हो। सभी नोट्स वहाँ पे गिवन है, यू कैन गो एंड डाउनलोड, वहाँ से जाके आप जो है पूरे के पूरे नोट्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बेस्ट ऑफ लक क्लास 10 स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपके सीनियर स्टूडेंट्स यानी कि क्लास 12 स्टूडेंट्स को उनका टाइम टेबल बताती हूँ। तो ऑल द क्लास 12th वाले भाई बहन, अब देखते हैं हमारा टाइम टेबल कि हमें कैसे अपनी समर वेकेशंस को, जून के महीने में हमें कैसे पढ़ाई करनी है कि हमारा सिलेबस बहुत सारा कंप्लीट हो जाए और हमें बहुत कॉन्फिडेंस आए आफ्टर दिस ब्रेक कि हाँ मेरा इतना सारा सिलेबस कंप्लीटेड है, ठीक है। तो देखते हैं अपने टाइम टेबल को। वेकअप टाइम एज यूजुअल 6 बजे का है, जैसे आप अपने स्कूल डेज में जाग रहे थे बिल्कुल वैसा ही है। अभी बिल्कुल स्कूल समय पे भी हम इतने होते हैं, अभी भी इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है एंड यू विल सी द चेंज योरसेल्फ, ठीक है। वेकअप टाइम है आपका 6 बजे, फिर 6 से 7 बजे तक मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी टाइम। एंड एक्टिविटी टाइम से मतलब है बैक टू ओल्ड डेज, जैसे हम जब छोटे थे ना 6th 7th क्लास में, हमारी जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी हम सुबह सुबह साइकिलिंग करने जाते थे, कभी कॉलोनी में हम ऐसे ही चले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे हम लोग, ठीक है, क्रिकेट खेला करते थे, ठीक है, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को भी ऐसे बर्डन नहीं लेना है 12th क्लास 12, हाँ अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में आना है, बट हाँ स्ट्रेस बर्डन ये सब नहीं करना है हमें। तो उसके लिए व्हेन यू विल वेक अप, सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम होगा और इतनी अच्छी जो है फ्रेश एयर चल रही होगी, आप बाहर जाओ, ठीक है, वॉक कर सकते हो आप, ठीक है, और गेम खेल सकते हो, जैसे आप कोई फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केट, एनीथिंग यू लाइक, स्टेडियम जा सकते हो, एनीथिंग। आपको अपना टाइम स्पेंड करना है एनी एक्टिविटी 6 से 7 बजे तक, 1 घंटा एंजॉय, ठीक है। फिर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए अपना 7:30 बजे तक, 7 बजे घर आ जाओगे, 7:30 तक ब्रेकफास्ट, ठीक है। 7:30 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, अच्छा सा आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है एंड देन हमारा स्टार्ट हो जाएगा स्टडी टाइम। 7:30 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। क्या पढ़ना है आप लोगों को, मैं सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो ज़रूर इस समय में ये सब्जेक्ट को पढ़िए, इतनी देर के लिए भी पढ़िए, आपको खुद से दिखाई देगा वाओ इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो सुबह उठे आप, थोड़ी देर आप वॉक करके आ गए, ब्रेकफास्ट कर लिया, 7:30 बजे तक बिल्कुल फुली एनर्जेटिक सुबह सुबह आपको पढ़ने बैठ जाना है। पहला स्टडी सेशन आपका चलेगा 7:30 से 9 बजे का, यानी कि ये प्रॉपर 1.5 घंटा होगा और यहाँ प्रॉपर फोकस से आपको पढ़ना
है। इस बीच में कोई ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। कल को 2-2 3-3 घंटे भी ऐसे बिना ब्रेक के पढ़ पाओगे आप जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये 7:30 से 9 1.5 घंटे का टाइम पीरियड है। अगर आप साइंस इसके हैं तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो इस समय, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़िए एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पढ़िए इस समय में, ठीक है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बता रही हूँ, ये कंफर्टेबल लगे तो इन सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू कीजिए, कोई चेंज करना हो तो कर लेना। अभी आप इस टाइम टेबल को देख लीजिए, कैसे आपको इस देख के समझ में आ जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स को ऐसे मैनेज कर सकते हो। एक दिन में भी इतना समय, पढ़ाई का समय निकाल सकते हो और वो बर्डन भी नहीं लगेगी क्योंकि रेस्ट टाइम और आपको रिलैक्स टाइम भी मिल रहा है, ठीक है। फिर 30 मिनट्स का ब्रेक होगा, 9 बज जाएंगे। 30 मिनट्स का प्रॉपर 30 मिनट का ब्रेक है, आधे घंटे का ब्रेक है आपका। आप इस समय में रिलैक्स कर सकते हो। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो 1.5 घंटा आपने फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या पढ़ी है, प्लीज़ इस समय में आप स्क्रीन टाइम नहीं कीजिए। अगर आप वीडियो लेक्चर से पढ़े, उसको मना नहीं करूँ मैं, मोबाइल से आप कोई वीडियो देख रहे हो और आप समझ रहे हो, नो प्रॉब्लम। नहीं, स्क्रोलिंग नहीं करनी है इस समय में बिल्कुल भी, किसी फ्रेंड से बात नहीं करनी है, कोई गेम इस समय में नहीं खेलना। नहीं, ब्रेक टाइम में इफ़ यू वांट यू कैन कंटिन्यू, बट वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंट वीडियो के अंदर, जैसे मैंने आपको देखने को कहा था कि ये साल टाइम वेस्ट करने का नहीं है, ये साल है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का कि ये जो क्लास हमारे सामने आई है, जो गोल हमारे सामने हमें लाने 99% उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आधे घंटे में इट्स योर ब्रेक टाइम, योर विश। आप इस समय में जो है फ़ोन चलाना भी होगा ना तो इस आधे घंटे में चलाना, उससे पहले डोंट डू स्क्रोलिंग और एनीथिंग एल्स, ठीक है। आपकी पढ़ाई हो गई, उसके बाद 9:30 बजे तक हो गया ब्रेक टाइम कंप्लीट। अब बच गए गाइस 9:30, 9:30 से 11, एक और 1.5 घंटे, एक और मिशन अगले सब्जेक्ट को बेहतरीन वे में पढ़ना है। अब साइंस स्टूडेंट्स आप अपना केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री पढ़ेंगे, सारी ह्यूमैनिटीज़ मेरे भाई बहन जितने भी है हिस्ट्री पढ़ेंगे। कॉमर्स वाले भाई बहन पढ़ेंगे मेरे बीएसटी, ठीक है। डन, फाइनल हो गया। अगर कोई चेंजेस करने हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसको फॉलो करोगे तो अपने आप आपको दिख जाएगा, हाँ भाई सारे सब्जेक्ट मैनेज हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद फिर से एक ब्रेक टाइम होगा। अब वाला ब्रेक टाइम है आपका 11 से 12, 1 घंटे का ब्रेक टाइम है। टीवी देखना, फ़ोन चलाना, रिलैक्स करना, एनीथिंग यू वांट टू डू, ठीक है। उसके बाद 12 से 1 बजे का पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वेकेशंस के लिए, दैट इज़ योर असाइनमेंट टाइम। भाई अभी प्रोजेक्ट वर्क मिल चुके होंगे, प्रैक्टिकल के नंबर पता होंगे आपको, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल हमारे लिए प्रैक्टिकल्स की बेहतरीन फाइल क्रिएट करना, क्लास के जो है मार्क्स जो हमें स्कूल से मिलने वाले उनको सिक्योर करना। तो ये 1 घंटा उसके लिए, जैसे बचपन में हॉलीडे होमवर्क करते थे ना, तो जितने असाइनमेंट, जितनी प्रोजेक्ट फाइल आपको मिल गए हैं टॉपिक्स, तो इस समय में आपको 12 से 1 का टाइम पीरियड में आपको अपना असाइनमेंट बनाने। मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बता दीजिए अगर आपको कोई असाइनमेंट, जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ, मिल चुके हैं टॉपिक्स, तो आई डेफिनेटली हेल्प यू। आपको फाइल कैसी बनानी चाहिए, क्या टॉपिक उसमें क्या आप एडिशन कर सकते हो, एवरीथिंग नेट पे ढूंढ लीजिए कि क्या क्या मैं इस टॉपिक में मैं मेंशन कर सकता हूँ, एवरीथिंग। फाइल बना लो अपनी, ऐसा करो 15 दिन में तुम्हारे हर सब्जेक्ट की फाइल रेडी हो जाए, जिसका प्रैक्टिकल है। ऑप्शनल जो आपके पास है, ऑप्शनल की प्रैक्टिकल फाइल बना लो। अगर टॉपिक मिल गया, और मुझे लगता है शायद टॉपिक मिल चुके होंगे, सिलेबस में भी हमें बता रखा होता है, ठीक है, तो अपनी फाइल बिल्कुल ऐसे प्रॉपर फाइल क्रिएट करना, इतनी बढ़िया फाइल क्रिएट करना कि टीचर आपको फुल मार्क्स ही देंगे, ठीक है। आपको खुद से लगे अरे वाह क्या बेहतरीन फाइल मेरी रेडी हो गई है। फिर पूरा साल टेंशन फ्री हो गए। आई नो जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं, जब आपके सीनियर स्टूडेंट के प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं, जिनकी फाइल रेडी नहीं होती है, फिर वो समय बहुत टेंशन में रहते हैं। वो समय तो सैम्पल पेपर का होता है, वो समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का होता है। फिर फाइल ये टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप अभी फाइल बना लोगे। डन, तो ये हो गया 12 से 1 का टाइम पीरियड, फाइल भी बन गई। उसके बाद 1 बज जाएंगे, भूख लग जाएगी, भाई पढ़ाई भी कर ली, फाइल भी बना लिया, ऑब्वियसली भूख लग जाएगी। तो ये 1 से 2 का टाइम आपका हो गया लंच। और वैसे भी उससे पहले भी जब आपको भूख लगेगी, यू कैन हैव सैलेड, फ्रूट, एनीथिंग। जो ये आपका हॉलीडे होमवर्क वाला टाइम हो ना, असाइनमेंट वाला, यू कैन हैव योर सैलेड, एनीथिंग, जो भी रिफ्रेशमेंट आप ले सकते हैं। और फिर प्रॉपर 1 बजे खाना खा लेना, रोटी खाना, और रोटी खा के सो जाना। 1 घंटा, 1 से 2 का टाइम मैंने लिखा है, सो जाना। बहुत थकान हो जाएगी वैसे ही सुबह 6 बजे के उठे हुए, तो 1 से 2 आपका सोने का टाइम है, खाना खा के आराम से सो जाना, ठीक है। अब 2 बजे आप लोगों को उठ जाना है एंड अगेन योर स्टडी टाइम। गाइज ये 1 महीने में अगर मेहनत करके पढ़ाई करोगे ना, देखो फन टाइम हर आपके पढ़ाई सेशन के बाद कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का फन टाइम होगा आपके पास में। अगर ऐसा बैलेंस करके अगर आपने पढ़ाई कर ली, आपका सिलेबस लेवल अप इतना हो जाएगा, पूरा साल कॉन्फिडेंस में रहने वाले हो। और ये टाइम वेस्ट कर दोगे तो हो जाएगा वेस्ट तो हर चीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी पढ़ाई कर लोगे, बहुत आपको इस मेहनत का फ़ायदा मिलेगा। 2 से 4 का टाइम है। अभी जो है जितने भी
साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, यू कैन डू योर मैथ्स, ठीक है, 2 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए। कॉमर्स स्टूडेंट्स अकाउंट्स प्रैक्टिस कीजिए। एंड जो मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़िए, ठीक है, तो जिनके पास भी इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स पढ़िए। फिर 4 बज जाएंगे, अब 4 बजे ब्रेक नहीं है, 4 बजे आपको जाना है सिमरन साहनी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके लिए इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड कर रही होंगी। इंग्लिश का क्या क्लास 12 का सिलेबस है वो जाके आप मेरे चैनल से देख सकते हो। और इंग्लिश में 100 में से 100 दिलाने की गारंटी मेरी है, मेरी जिम्मेवारी है। मैं पूरी मेहनत करूंगी कि मेरे हर भाई बहन के, वैसे तो 99% गाने ही हैं हमने, बट हाँ इंग्लिश में मुझे चाहिए 100 में से 100 मेरे सभी भाई बहनों के। जैसे लास्ट ईयर भी आपके सीनियर स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आया इंग्लिश में, आई वॉन्ट आपका भी वैसा ही आए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी रीडिंग मैं करवा दूंगी, दिक्कत की बात नहीं है। कौन से क्वेश्चन ऐसे पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, आंसर खुद से बना के कैसे इंग्लिश में लिखने, इतना पैटर्न चेंज होता है, इतने मुश्किल क्वेश्चन आ रहे, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको एवरीथिंग आई प्रोवाइड यू, कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स कैसे लाने, राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स कैसे लाने, जस्ट 1 आवर 10-15 दिन के अंदर, 15 दिन कह रही हूँ मैं, इंग्लिश 12th का सिलेबस तो 15 दिन से भी शायद पहले ही हो जाए, फाइनल तक का, हाँ फेल ही नहीं, गारंटी के साथ फाइनल तक का पूरा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी 15 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ। तो आप लोग 4 से 5 बजे जो है इंग्लिश पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो सर्च करना, सिलेबस नोट डाउन कर लो इंग्लिश का, जो भी वीडियो अब जो है टॉपिक डालना, जैसे कोई भी चैप्टर का नाम बाय सिमरन साहनी लिखना, 3-4 वीडियो आ जाएंगे आपके सामने उसी चैप्टर की। लेटेस्ट वाली पढ़ लो, पुरानी पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम चैप्टर्स है, कोई चेंजेस नहीं है चैप्टर के अंदर। बेहतरीन से बेहतरीन चैप्टर है आपके, चैप्टर पढ़ो, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करो, रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करो, 10 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है आपका, ठीक है। फिर पूरे साल, फिर जब जून खत्म हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, आपका बस इंग्लिश के पेपर से पहले यूनिट टेस्ट होगा या हाफ ईयरली होगा, बस रिविजन करना होगा 2 दिन पहले। उसके अलावा आप अपना सारा टाइम अपने बाकी मेन सब्जेक्ट्स के लिए रख सकते हैं। इंग्लिश की टेंशन नहीं, 100 में से 100 पक्के। फिर 5 बज जाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ ली, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, 5 से 7 आपका फन टाइम है, अगेन ब्रेक टाइम, फिर चले जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने। इफ़ यू हैव सम प्लान किया, अरे भाई आज तो वहाँ घूमने जाना था, बैडमिंटन खेलने जाना था, आज जो भी आपके प्लान है, या आपको शॉपिंग पे जाना है अपने फैमिली के साथ में, एनीथिंग जो भी आपका टाइम है, ये 5 से 7 का प्रॉपर फन टाइम। 7 बजे जब आप घर आ जाओगे, देन अगेन इस समय में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास कॉमर्स विद मैथ्स होती है, तो आप मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए। जो हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जितना भी पढ़ा है सुबह उसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो आपको ट्यूशन से, कोचिंग से जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए जो असाइनमेंट्स मिलते हैं उन्हें कीजिए। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो सारे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो चैप्टर पढ़े उनका रिविजन कीजिए इस समय में। और किसी दिन इस 7 से 9 के पीरियड में आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो। किसी दिन ऐसा हुआ कि अरे आज मेरा ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन नहीं करता पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का उस दिन, तो उस दिन के टाइम को वेस्ट मत करना फ़ोन चला के। उस 7 से 9 के पीरियड में गाइस ऑप्शनल पढ़ लेना। अगर आपके फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हो। सिलेबस वीडियो चेक करने के बाद कोई भी आपका जो ऑप्शनल है आप ऑप्शनल पढ़ सकते हो। कोशिश करना इस 1 महीने में ऑप्शनल भी आप ज़रूर पढ़ लो, ठीक है। ऑप्शनल का टाइम ये 7 से 9, किसी दिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप ऑप्शनल पढ़ लेना। एंड ऑप्शनल को भी ऐसा करो कि हाफ ईयरली तक का ऑप्शनल आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो, तो इससे आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस लेवल अप हो जाएगा और चेंज आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा। तो अब 9 बजे के बाद क्या है, 9 बजे आप डिनर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यू कैन गो टू स्लीप, या फिर आप कोई बुक पढ़ सकते हो, या फिर आपको जो है आपको कोई टीवी देखना तो टीवी देख सकते हो। मैं तो ये कहूँगी कि 9 बजे जब आपने डिनर कर लिया, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आप एक हैबिट बनाइए अपनी कि आप कोई बुक भी रीड कीजिए। हाँ वैसे बहुत बर्डन होता है क्लास 12th में हमारे पास में, हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं अपने सिलेबस से, बट फिर भी अगर टाइम मिले तो मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करूँगी, दैट विल बी सम सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको काफ़ी नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी, काफ़ी सिचुएशंस को डील करना आ जाएगा, काफ़ी नई बातें आप सीखोगे। जो सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स होती है, कुछ बुक्स माइंड रिलेटेड जो आपके माइंड को शार्प कर सकती हैं, कुछ सिंपल बुक्स जो 10, 15, 20 मिनट आप अपने पूरे दिन का कुछ टाइम अगर इस बुक्स को पढ़ने में इन्वेस्ट करोगे तो उसका बहुत गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वो बुक्स मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि बस खाना खाने के बाद 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपका मन करे आप उन बुक्स को रीड करो, देन यू कैन गो टू स्लीप, ठीक है। फिर आपको क्योंकि सुबह 6 बजे उठना है एंड बेहतरीन वे में हर सब्जेक्ट का टाइम मिल रहा है आपको इस टाइम टेबल में, तो बुक रीड करना चाहे आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। एंड विद दिस ये था हमारा टाइम टेबल। मेक श्योर कि आप इसको एक पेपर पे लिख लें और इसको क्लिक करके अपने फ़ोन के वॉल पे लगा लें, लैपटॉप के वॉलपेपर पे, जिससे भी आप क्लासेस लेते हैं। एंड मेक श्योर कि
इस जून में तो गाइज इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करो। जुलाई में हम इस सबको चेंज कर देंगे क्योंकि जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे, एवरीथिंग विल बी चेंज। बट जुलाई में अगर आपने इससे फॉलो करो तो इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वाओ मेरा इतना सिलेबस कंप्लीटेड है, और बर्डन भी नहीं लगेगा क्योंकि इतना ब्रेक टाइम भी मिल रहा है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आई होप मेरे क्लास 12th वाले भाई बहन इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करें जल्दी बताओ कॉमेंट सेक्शन में दीदी हम इसे फॉलो कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक मिल गया तो प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक का नाम बता दो, सो दैट आई कैन हेल्प यू इफ यू वांट। एंड मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, यू कैन गो एंड चेक आउट माय चैनल, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, आप जाके देख सकते हो। इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, यू कैन गो एंड चेक माय चैनल। कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। एंड यस, नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के स्पेशली, और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपके सभी सब्जेक्ट्स के, फिजिकल एजुकेशन के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट ईजी लैंग्वेज की समरीज आपको चेक करनी है, बहुत आसान भाषा की जो आपको समझ में आ जाए, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स एंड बाकी स्टडी मटेरियल गिवन है, आईडी लिंक्स एंड बाकी लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।